सुप्रभात बच्चों, आपका हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आज आपको ज्ञान सागर पाठ 6 समय कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं। कवि राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखी गई समय कविता मनुष्यों के लिए एक नूतन संदेश लेकर आया है। संसार के हर प्राणी के लिए समय अति महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति समय के साथ चलकर अपना कार्य करता है, उसे सफलता प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझते हैं, वे हमेशा पछताते हैं। बच्चों, आइए अब हम इस समय कविता को पढ़कर इसके अर्थ को समझें कि समय कितना बलवान होता है। कविता की पंक्ति है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल पात गया जो पुनः कहाँ झुकता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं बच्चों। देखिए, इस पंक्तियों में बताया गया है कि समय गतिशील है। मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन समय को रोक नहीं सकता। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन समय को कोई रोक नहीं पाता। वह निरंतर चलते ही रहती है। यहाँ आगे की पंक्तियों में कवि ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जो पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, वह पुनः नहीं जुड़ पाता। इस तरह से समय का एक पल भी अगर बीत जाता है तो वह फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें समय के नज़ाकत को समझना चाहिए। अब आगे की पंक्ति देखिए, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों, समय किसका प्यारा रहता है? जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वरना तो कोई समय को हरा नहीं सकता, क्योंकि समय हमेशा बलवान होता है। समय के आगे सभी लोग पराजित हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। केवल वही समय का प्यारा बना रहता है जो समय के साथ चलता है। यदि कोई व्यक्ति समय से पहले किसी कार्य के लिए सोचता है, तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले कल की चिंता होती है। जो विद्यार्थी कठिन साधना करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अभ्यास करते हैं। इसीलिए समय उनका साथ देती है और उन्हें सफल बनाती है। आगे की पंक्ति है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इतिहास सिखाता हमें समझाना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों, इतिहास हमें क्या सिखलाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुराने समय में मनुष्यों से क्या क्या भूलें हुई, कौन सी गलतियां हुई, उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहास हमें समझाता है और समय हमें निरंतर चलना सिखाता है। अब देखिए, जीवन हमें क्या सिखलाती है कि कभी अपनी दिशा मत बदलो। जैसे हम विद्यार्थी हैं, हमारी दिशा क्या है बच्चों? अध्ययन करना, मनन करना, स्वाध्याय, ये सारी दिशाएं हैं। इसे नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि समय एक दरिया के समान है। उसमें हमें अनुकूल होकर बहना है, उसके विपरीत नहीं बहना चाहिए।
क्योंकि हमारा जीवन एक अनमोल मोती के समान है, इसलिए उसे सदा संजो कर रखकर उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। आगे की पंक्ति में अब हम देखते हैं, सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी ने आगे की पंक्तियों में प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि जब समय उसे इशारा देता है तो ऋतु चक्र खुद ब खुद बदल जाता है। इसलिए समय के साथ ही वर्षा, गर्मी, शीत, बसंत आदि ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यही एक शक्ति है जो उन्हें आदेश देती है। वह समय, वक्त इन्हीं सबको आदेश देता है कि तुम गतिमान हो जाओ। इसके बाद आगे की पंक्ति है, कितने युद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। बच्चों, इस पृथ्वी पर एक से एक बड़े योद्धा ने जन्म लिया। राम, रावण, कंस, कृष्ण, समय ने किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया, उन्हें भी समय पर मारा। समय हमेशा अपना कार्य करता रहता है। समय एक अंगारे की तरह होता है जो बड़े बड़े तूफानों को निगल जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा तूफान आए, समय सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। बच्चों, कही गई सारी बातों पर यदि हम ध्यान देते हैं और इसका हम मनन करते हैं तो हमें एक ही आशय इस जीवन से प्राप्त होता है कि समय का महत्व समझना चाहिए। हमें समय के साथ हमेशा चलते रहना चाहिए, तभी कहीं जाकर हमें सफलता मिलेगी। और सही ही कहा गया है कि सफलता का मूल मंत्र समय का महत्व है। धन्यवाद।